बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉक्स मॉडल हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ते हैं CSS फॉर्म। ओके, फॉर्म आपने पढ़ा है। आई थिंक HTML में आपने फॉर्म पढ़ा है, लेकिन उस फॉर्म को डिज़ाइन करना आज हमारा काम है। फॉर्म की इनपुट्स को डिज़ाइन करना, उसकी पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करना, बॉर्डर बॉटम को यूज़ करना, फॉरवर्ड इनपुट को यूज़ करना एंड सो ऑन। ओके, लेट मी ट्राई द फॉर्म। ऐसा करते हैं, जब भी आप कोई HTML की पेज बनाते हैं तो आप राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं, फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। मैं इस पेज को कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैंने फॉर्म नाम दिया, फॉर्म डॉट HTML। आप डॉट HTML लगाएंगे, एक्सटेंशन HTML की है क्योंकि ये HTML की पेज। ओके, इसको आपने दो जगहों पे ओपन करना है। एक आपने इसको कोड एडिटर में ओपन करना है, और कोड एडिटर हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट है, ये ब्लैक एडिटर, इसमें हम कोड लिखते हैं। इसके अलावा आपने इस पेज को एक ओपन करना है गूगल क्रोम में। ओके, आते हैं यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML होता है, मतलब HTML को स्टार्ट किस तरह करते हैं, एंड किस तरह करते हैं। तो वो हम इसी तरह जैसे लिखते हैं HTML, इंटर करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है HTML का, या HT कंट्रोल स्पेस से बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है। मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं HT कंट्रोल स्पेस, प्रेस करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML इस एडिटर में आ जाता है। हर जगह पे नहीं, इस एडिटर में। एडिटर बहुत ज़्यादा है, विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो कोड है, बहुत बेहतरीन है। शायद मैं इसको आगे यूज़ भी करूँ। इसके अलावा वेब स्टॉर्म है, इसके अलावा PHP स्टॉर्म है, बहुत सारे हैं, लाइक एटम है। ये कोड एडिटर्स हैं, सबलाइम भी उनमें से एक है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे इस पेज को टाइटल दे देते हैं, लाइक मैं इसको फॉर्म इन CSS, ये मैंने टाइटल दिया। कंट्रोल S से आप अपना वर्क सेव करते हैं और यहाँ पे आप अपडेट करते हैं तो देखो फॉर्म इन CSS, ये मेरा टाइटल चेंज हो गया। इसके बाद देखो, आपको मैंने कहा था ये विजिबल एरिया जो आपको शो हो रहा है ये बॉडी है। मतलब हमारे पास ये देखो बॉडी टैग, हमारे पास HTML में सारे के सारे टैग्स हैं और हर एक टैग अपनी अपनी मकसद के लिए है। लाइक देखो HTML एक टैग है, तो उस टैग का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है। देखो हेड भी एक टैग है, बॉडी भी एक टैग है एंड सो ऑन। ये उन लोगों के लिए जो नए आए हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, अदरवाइज वो पिछले वीडियोस को अगर देखें तो उनको इजीली समझ आ जाएगी। एनीवे, हमारे पास टैग्स हैं, हर एक काम के लिए हमारे पास टैग है। फॉर्म लेने के लिए जो टैग है वो है फॉर्म टैग। ओके, फॉर्म टैग स्टार्ट, फॉर्म टैग एंड। आप लोगों ने पढ़ा था कि फॉर्म के अंदर एक लेबल होता है और हमारे पास इनपुट टाइप्स हैं, डिफरेंट इनपुट टाइप्स है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक टैग लेबल, लाइक इसको नाम दे देता हूँ नेम। कंट्रोल S किया मैंने। नेम के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ PR, और इसके बाद यहाँ पे लगा देता हूँ इनपुट। जैसे मैं इंटर करता हूँ, इनपुट के दो एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, या मैं ऐसे भी करता हूँ कि इनपुट टैग क्लोज किया मैंने और एक एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी, हर एक टैग की कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगी या प्रॉपर्टीज होंगी। लाइक इनपुट की एक एट्रीब्यूट है टाइप, कि ये इनपुट का कौन सा टाइप है, तो हम उसको दे देते हैं टेक्स्ट। ये ऑलरेडी हमने HTML में पढ़ा है, दैट्स वाई आप फील रिलैक्स करें। अगर आप नए हैं तो आप पिछले वीडियोस देखें तो आपको इसकी भी समझ आएगी इजीली, डिटेल से हमने पढ़ा है। ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज होता है कि आप कोई टेक्स्ट लाइक नेम, फादर नेम, इसी तरह टेक्स्ट अगर इनपुट से लेना चाहते हैं तो आप वो ले लेते हैं। कंट्रोल S करता हूँ मैं, और आप देख ले फादर, मैं इस पे CSS अप्लाई करूँगा तो देखो ये एक लेबल आ गया और ये इनपुट आ गया जिनमें से मैं ये टेक्स्ट लिखूँगा। ओके, अब इस फॉर्म को CSS अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ और उस फाइल को नाम देता हूँ लाइक स्टाइल, लेकिन .css के नाम से स्टोर करता हूँ, और इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल CSS। ओके, और इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस पेज के साथ। तो कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लिंक यूज़ करते हैं। जैसे आप इंटर करते हैं तो आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। href में आपने लिंक मतलब उसी फाइल का नाम देना होता है जो कि है style.css, और आपने इसको रिमूव करना होता है, कंट्रोल S। इसके बाद क्या करना है, आपने इस स्टाइल को भी ओपन करना है, मतलब इस स्टाइल में हम स्टाइलिंग करेंगे, अप्लाई होगा यहाँ पे, इस पे अप्लाई होगा। तो मैं आ जाता हूँ, पहले सिलेक्शन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्म। सो
ये जो सिलेक्शन है ये कौन सी टाइप ऑफ सिलेक्शन हो गई? एलिमेंट सिलेक्शन हो गई। हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस हैं? 4। विच वन? ओके, वेरी गुड। आईडी सिलेक्शन, क्लास सिलेक्शन, एलिमेंट सिलेक्शन। एलिमेंट सिलेक्शन को टेक्स्ट सिलेक्शन भी कहते हैं, ग्रुप सिलेक्शन भी है। इसके अलावा बहुत कुछ और भी है, 4 नहीं है, लेकिन मैंने अभी 4 पढ़ाए हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूट सिलेक्शन भी है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे आप बहुत सारी चीज़ों से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइक स्टेरिक सबको सेलेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ों से सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर जो हमारे पास मेन है वो ये 4 है। ओके, तो मैंने फार्म को कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस फार्म को थोड़ा सा देखो सेंटर पे शो करूँ। ओके, इस फार्म को सेंटर पे शो करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे शो करूँ। तो हमने कल पढ़ा था डिवीजन का कॉन्सेप्ट कि अगर किसी एलिमेंट को मूव करना है तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? मार्जिन की प्रॉपर्टी। लाइक इमेज को मूव करना है, देखो पूरे फॉर्म को मूव करना है, किसी बटन को मूव करना है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं मार्जिन। हमारे पास 4 साइड्स हैं, तो मार्जिन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना, मार्जिन टॉप से मूव करना, मार्जिन राइट से मूव करना, मार्जिन बॉटम से मूव करना। मैं आ जाता हूँ, पहले हमारे पास एट्रीब्यूट थी कि अलाइन सेंटर लेफ्ट और राइट। तो ये सिर्फ 3 जगहों पे अलाइन होती थी। बाकी अगर आप किसी सेंटर या और लेफ्ट के दरमियान अलाइन करना चाहते थे तो वो अवेलेबल नहीं था। CSS में यह प्रॉपर्टी है। तो मैं आ जाता हूँ, पहले इस फॉर्म को मैं दे देता हूँ कि मार्जिन लेफ्ट देता हूँ कि 500 पिक्सल, कंट्रोल S। आप देखें ये जितना भी फिर फॉर्म आएगा इसी जगह पे आएगा। अगर मैं थोड़ा सा और भी दे दूँ, लाइक मैं 550 दे दूँ, कंट्रोल S। हम पिक्सल में, परसेंट में, EM में, ये इनमें से हम दे सकते हैं। लाइक देखो स्क्रीन डिवाइड है पिक्सल में, तो मैं दे देता हूँ कि 550 पिक्सल, मतलब इतनी जगह आप स्किप करो यहाँ पे शो। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कि 50%, तो स्क्रीन के हाफ जगह पे ये आ जाएगा। इसी तरह ओके, ये आ गया। अब अगर मैं उसको टॉप से नीचे लाना चाहूँ तो मेरे पास एट्रीब्यूट है, और वो है कौन सी? मार्जिन डैश टॉप। और मार्जिन टॉप मैं दे देता हूँ कि 400 पिक्सल, कंट्रोल S। अब देखें यहाँ तक आ गई, लेकिन मैं 400 तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं 300 दे देता हूँ, कंट्रोल S। देखिए यहाँ पे आ गई। ओके, अब मैं इस फॉर्म को एडिट करता हूँ, आगे मैं इसमें से चेंजेस करूँगा और आप देखते रहेंगे। देखो पहला जो है नेम, ये लेबल में है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ लेबल को। या तो इसको आईडी दो, या इसको क्लास दो, या इसको एलिमेंट सिलेक्शन, मतलब फिर सब लेबल के लिए यही डिज़ाइन होगा। तो लेबल को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, या आप लिखे। मैं कहता हूँ कि इस लेबल का जो फॉन्ट वेट है वो आप करें बोल्डर, कंट्रोल S किया, और यहाँ पे देखो अपडेट किया तो ये बोल्डर हो गया। अगर मैं चाहूँ कि इसका जो फॉन्ट डैश साइज है ये इंक्रीज हो जाए 24 पिक्सल, कंट्रोल S करें, आप देखिए ये इंक्रीज हो गया इस लेवल का। अगर मैं चाहूँ कि इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो तो उसके एट्रीब्यूट है फॉन्ट फैमिली। ओके, और फॉन्ट फैमिली आपको पता है कि इंटरनेट से आप इजीली डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं, मैं एक बार फिर भी उस इंटरनेट के थ्रू चला जाता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फॉन्ट फैमिली फॉर CSS, या फॉन्ट फैमिलीज फॉर CSS। और गूगल से आप देखो बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो गेन कर सकते हैं। CSS फॉन्ट्स, फॉन्ट फैमिलीज, ये बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनमें से आप खूबसूरत फॉन्ट फैमिलीज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखो एरियल है, हेल्वेटिका है, टाइम्स न्यू रोमन है, टाइम्स है, कोरियर न्यू है, कोरियर है, वर्डाना है। देखो ये सारा आपको यहाँ पे शो भी कर रहा है, हेल्वेटिका का, टाइम्स न्यू रोमन का, कोरियर न्यू का, कोरियर का, वर्डाना का, जॉर्जिया का, चीनो का, गैरामंड का, बुकमैन, कॉमिक सांस। ओके, अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी करें, कॉमिक सांस MS हेडर, और लिखें एरियल ब्लैक है, इम्पैक्ट है, एंड सो ऑन। ठीक, आप सिर्फ ये नाम लिखें या कॉपी करें।
कुछ जगहों पे डायरेक्ट लिखे भी होते हैं, लाइक देखो आप सिर्फ इसको उठा दे, इसको आप कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट करें, ठीक। लाइक देखो आप सिर्फ इसको, ये sans serif में है, इसमें है, फैंटेसी में है, और ये आप लगा सकते हैं। देखो इस वेबसाइट से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक। लाइक देखो कर्सिव है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखिए इसको कर्सिव हो गई। ओके, इस पे अप्लाई हो गया एंड सो ऑन, लेकिन मुझे वही वर्ड आना बेस्ट लग रहा है। ओके, वही जगह पे, अपनी जगह पे, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एस्टेरिक, जिसका मतलब क्या होता है कि इसको ज़रूर फिल करना है, मतलब ये रिक्वायर्ड फील्ड है। अच्छा, आपको पता है कि फॉर्म की कुछ एट्रीब्यूट है लाइक प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर इसलिए यूज़ होता है, कंट्रोल एस करें कि देखो यहाँ पे प्लेस होल्डर आ जाता है कि आप कुछ लिखते हैं तो वो गायब हो जाता है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप जो भी प्लेस होल्डर में दे देते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि ऑटो फोकस क्या काम करता है, कि ऑटोमेटिकली जैसे आप इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये इसी जगह पे फोकस होगा और आप डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करें। इसके कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक एक है रिक्वायर्ड। ओके, रिक्वायर्ड को अगर आप ट्रू करते हैं तो क्या हो जाता है कि इसको आपने मस्ट फिल करना होता है। वही पुरानी एट्रीब्यूट्स हैं, बाकी मैंने सिर्फ उनका स्टाइल चेंज करना है, और स्टाइल मैं इनका चेंज कर देता हूँ। लाइक अगर आपने लेबल का कलर चेंज करना है तो आप लेबल का यहाँ से सिंपली चेंज कर सकते हैं कलर। लाइक मैं इसका कलर कर देता हूँ यूँ, कंट्रोल एस किया मैंने, आप देखें कलर चेंज हो गया इनका। ओके, इसके बाद ये साइज़ इनका ज़्यादा है, मैं इनको कर देता हूँ 22 पिक्सल, कंट्रोल एस। ओके, अब आ जाता हूँ मैं इनपुट पे। देखो यहाँ पे आप आएँ और इस इनपुट के लिए मैं स्टाइल करता हूँ, तो इस इनपुट के नाम को या तो आप आईडी दे या क्लास दे दे, या आप डायरेक्टली इनपुट के नाम को लिखे। यहाँ पे लेबल की बॉडी ख़त्म हो गई तो मैं यहाँ पे इनपुट की लिख लेता हूँ। इनपुट को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विड्थ देना चाहता हूँ लाइक 400 पिक्सल, कंट्रोल एस। आप देखें इनका विड्थ इंक्रीज हो जाएगा, 400 पिक्सल हो गया। अगर मैं इसको हाइट देना चाहता हूँ लाइक 60 पिक्सल, कंट्रोल एस, यहाँ पे अपडेट, तो 60 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक 40 पिक्सल बेस्ट रहेगा। ओके, अब देखो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और ये बेस्ट लग रहा है। एनीवे अगर आपको लगता है कि देखो ये जो स्टाइलिंग, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये काफ़ी लाइक अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल इसके साथ एडजेसेंट है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, ये यूआर नेम बिल्कुल इसके साथ अटैच है, तो उसको थोड़ा सा इनसे राइट की तरफ मूव करने के लिए आप यूज़ करते हैं पैडिंग। ओके, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, कंट्रोल एस करता हूँ, और आप देखें ये लेफ़्ट की तरफ पैड हुआ। और अब यहाँ पे आप कुछ लिखो नाम। इसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट साइज़ है ये बहुत कम है, इनपुट के अंदर टेक्स्ट साइज़ कम है, तो आपको पता है कि फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट साइज़। और आप अगर यहाँ पे लिखते हैं 20 पिक्सल, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आप देखें आप कुछ भी मोहम्मद। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो टेक्स्ट कलर है वो बोल्ड होना चाहिए, तो आपको पता है कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी एट्रीब्यूट है, फॉन्ट स्टाइल, वेरी गुड, फॉन्ट वेट। ओके, फॉन्ट वेट बोल्डर है, कंट्रोल एस, और देखो ये फॉन्ट वेट मोहम्मद। ओके, अब अच्छा लग रहा है। इसी तरह फॉन्ट स्टाइल की जो एट्रीब्यूट है वो आप देखिए फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए यूज़ होता है, लाइक इटैलिक, नॉर्मल, ओके, लिटरल, कंट्रोल एस करें, आप इसको रिफ्रेश करें तो देखो अगर मैं लिखता हूँ तो थोड़ा सा ये इटैलिक लिखा, या स्टाइल देखो ये इस तरह कर देता है, ठीक है, इटैलिक कर देता है। और फॉन्ट फैमिली तो स्टाइल वो कंप्लीट फैमिलीज होती हैं। ओके, लाइक कंप्लीट टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है कभी एक तरह करता है कभी दूसरी तरह करता है, और फॉन्ट स्टाइल तो ये स्पेसिफिक है, एक इटैलिक है और एक नॉर्मल है।
ओके। और हर एक फंड का अपना अपना स्टाइल है। जो ऑफिशियल फंड्स होते हैं, ठीक, हर एक ऑफिस के अपने अपने फंड्स होते हैं। लाइक मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी का अपना एक फंड होता है, दूसरी होती है दूसरी का अपना फंड होता है। फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो होते हैं उनके हर एक जो वेबसाइट होता है वो या तो फंड परचेज करते हैं उसके लिए, या मतलब अपना फंड बनाते हैं, या उनका परचेज करते हैं एक स्पेशल फंड, और वो थ्रू आउट अपने वेबसाइट में वही फंड यूज़ करते हैं, फंड फैमिली वही यूज़ करते हैं। ओके, तो वो हो गया। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इनपुट के अंदर कलर चेंज हो, तो आपको पता है कि कलर कौन सी प्रॉपर्टी से चेंज होता है, कलर की प्रॉपर्टी से। और कलर आप यहाँ पे या तो दे दें रेड, लाइक जस्ट मैं आपको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, कलर यही ब्लैक बेस्ट है। ओके, देखो, ओके, लेकिन वही ब्लैक बेस्ट है। कि मैं दे देता हूँ कंट्रोल है। देखो CSS से आप सब कुछ चेंज कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट बॉडी में एक इमेज आ जाए फॉर्म का, ओके, वो कैसे आप लेंगे? लाइक अगर आप फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैं फॉर्म को जस्ट बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ओके, कंट्रोल एस। अब देखिए सिर्फ फॉर्म का बैकग्राउंड कलर है क्योंकि फॉर्म यहाँ तक है। लेकिन अगर मैं कंप्लीट बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बॉडी में आ जाता हूँ, या तो यहाँ पे स्टार्ट में बॉडी टैग ले लेता हूँ, या बाद में भी आप ले सकते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं। मैं बॉडी टैग, बॉडी की ये देखो करली ब्रेस स्टार्ट, करली ब्रेस इन। अगर मैं इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ, ऑरेंज, कंट्रोल एस करूँ, तो आप देखिए कंप्लीट बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसी तरह सेम अगर मैं इस बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाना चाहूँ, आप फॉर्म की बॉडी पे भी लगा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ फॉर्म पे ही इमेज हो बैकग्राउंड का, तो आप सिर्फ फॉर्म के टैग में दे। मैं पूरी बॉडी पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक वो है जिसको आप स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि बैकग्राउंड बैकग्राउंड डिश इमेज। ओके, या आप सिर्फ यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकते हैं बैकग्राउंड, लेकिन मोर स्पेसिफिक ये है कि आप लिखे बैकग्राउंड इमेज। ओके, और यहाँ पे फिर आप दे देते हैं URL। ये एक फंक्शन टाइप है URL। URL में आप यहाँ पे सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में इमेज का रेफरेंस देते हैं। तो इमेज मेरे पास इसी पेज के लिहाज से रेफरेंस देना, तो वही इमेज आपका यहाँ पे पास होना चाहिए। और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपके पास फोल्डर में होना चाहिए। तो इमेजेस फोल्डर है मेरे पास, और लाइक ये 4.jpg इमेज मैं लाना चाहता हूँ, तो आप क्या करें, यहाँ पे आ जाए, URL में आप दे दें कि इमेजेस फोल्डर के अंदर 4.jpg कंट्रोल एस करें, तो आप देखें ये इमेज आ गया। ठीक, ये थोड़ा सा इनके कुछ और एट्रीब्यूट्स है। ये इमेज HD है तो इसमें कोई मसला नहीं आया, लेकिन कुछ इमेजेस में मसले आते हैं, तो आपने ये एट्रीब्यूट्स बैकग्राउंड इमेज के साथ मस्ट देने हैं। लाइक देखो, बैकग्राउंड पोजीशन आपने करना है फिक्स। ओके, आपने यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, ओके, बैकग्राउंड अटैचमेंट आपने फिक्स्ड करना है। ओके, और बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो आपने यहाँ पे देना है कि सेंटर। ओके, कि हर तरफ से ये सेंटर पे हो। बैकग्राउंड अटैचमेंट आपने फिक्स कर दी, और बैकग्राउंड रिपीट आपने कहना है कि नो रिपीट। ओके, रिपीट नहीं होना आपने। कंट्रोल एस, जिस तरह आपका इमेज था तो वो रिपीट हुआ था, उनका जो साइज था, विड्थ, हाइट था, रिजोल्यूशन था, वो स्ट्रांग नहीं था। अब देखो ये फिट है अपनी जगह पे, और सेंटर पे हर जगह से आ गया। हाँ, फ़र्क आता है, और फिर ये रिपीट भी होता है। तो आपका इमेज बैकग्राउंड के लिए जो है वो HD होना चाहिए, या इनका विड्थ हाइट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, रिजोल्यूशन उनकी हाई होनी चाहिए। तो मैं इस नेम का भी चेंज कर देता हूँ कलर। ओके, लाइक इसका मैं कौन सा कलर रख दूँ, लेबल का ब्लैक कलर बेस्ट रहेगा इस पे। कंट्रोल एस, आप देखें इस पे ब्लैक कलर बेस्ट लग रहा है। ओके, इसके अलावा अगर मैं इसके जो है बॉर्डर भी रख सकता हूँ। ओके, इस इनपुट के बॉर्डर रखना, तो आपको पता है कि बॉर्डर हम किस तरह लगाते हैं। देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना कि बॉर्डर
हाँ ओच बिजी, चलो आप भी अभी देख रहे हैं। देखो एक हमारे पास होता है कि बॉर्डर विड्थ, तो लाइक हम दे देते हैं कि 2 पिक्सल बॉर्डर का विड्थ होगा। फिर हम दूसरी एट्रीब्यूट दे देते हैं कि बॉर्डर स्टाइल। ओके, तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल है। एक हमारे पास है, यहाँ से आप देखें, एक है सॉलिड, एक है सॉलिड है, क्या कहते हैं, डबल है, आउटसेट है, इनसेट है। देखो बॉर्डर स्टाइल डॉटेड है, डेस्ड है, डबल है, सॉलिड है, ग्रूव है, रिच है, इनसेट है, आउटसेट है। ओके, हमारे पास बॉर्डर कलर, तो हम कलर भी दे देते हैं, बॉर्डर स्टाइल भी दे देते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल मैं दे देता हूँ लाइक सॉलिड, सॉलिड सिंपल होता है। इसके अलावा मैं दे देता हूँ कि बॉर्डर का कलर भी होगा लाइक ब्लू, कंट्रोल एस। आप देखिए यहाँ पे कुछ यूँ आ गया। ये 2 पिक्सल उनका जो है वो हाइट है, और मतलब बॉर्डर का कलर यूँ है, और बॉर्डर का स्टाइल जो है सॉलिड है। अगर आप बॉर्डर का स्टाइल कर देते हैं डबल, कंट्रोल एस करते हैं, तो आप देखें बॉर्डर का स्टाइल फिलहाल यहाँ पे डबल का पता नहीं चल रहा, ये ज़्यादातर डिवीजन में पता चलता है। एनीवे मैं कर देता हूँ डॉट ही, तो आपको पता चल जाएगा। कंट्रोल एस, देखो डॉट हिट का तो यूँ लग रहा है। ओके, अगर आप डॉट हिट की बजाय डिश दे देते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप फिर ट्राई करें, कंट्रोल एस, और देखें तो डिश का कुछ यूँ होता है। ओके, वही वो ठीक नहीं था डॉट इट का, और इनको 1 पिक्सल करते हैं तो ये बेस्ट लगेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, बट अच्छा लग रहा है। अगर 2 पिक्सल करना चाहे तो 2 पिक्सल कर देता हूँ, 2 करूँ, ओके। लेकिन क्यों ना आप इन 3 प्रॉपर्टीज़ को एक लाइन में करें तो बेहतर होगा। तो आप देखो ये 3 लाइन्स मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, उनका शॉर्टकट ये है। आप सिर्फ यहाँ पे लिख लेते हैं बॉर्डर, फिर आप यहाँ पे बॉर्डर विड्थ दे देते हैं, लाइक मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल। फिर बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं, मैं दे देता हूँ कि सॉलिड। फिर बॉर्डर कलर दे देते हैं, तो बॉर्डर कलर मैं ब्लू देता हूँ, कंट्रोल एस। तो ये वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, मैंने सॉलिड टिका तो सॉलिड की जगह मैं डॉटेड कर देता हूँ, कंट्रोल एस, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक। ओके, ओके, आप येलो भी कर सकते हैं, ये भी है, बेस्ट है, इट्स ऑन। ओके, ये बाद में मैं इसे भी रिमूव करूँगा। इसके अलावा मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप को भी मैं शार्ट कर सकता हूँ। वो कैसे, चलो मैंने इसको कमेंट किया, कंट्रोल एस। जैसे मैं कमेंट करता हूँ तो मतलब ये अपनी जगह पे वो स्टाइल खो दे देता है, कमेंट रीडेबल नहीं होते। और यहाँ पे ऐसे कमेंट किए जाते हैं कि आप कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करते हैं तो ये कमेंट हो जाता है। और फिर देखो आप इनको हाईलाइट कर देते हैं, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस कर देते हैं, तो ये अगर CSS में हो तो CSS में कमेंट पे कन्वर्ट हो जाता है, HTML में हो तो HTML पे कमेंट्स पे कन्वर्ट हो जाता है, चाहे जहाँ पे भी हो। जावास्क्रिप्ट में हो तो जावास्क्रिप्ट में कमेंट पे कन्वर्ट हो जाता है। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस किया तो कमेंट से वापस निकल गया। ओके, फिर कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कमेंट्स में आ गए। इसको भी मैं एक लाइन में ला सकता हूँ। वो कैसे, कि आप यहाँ पे मार्जिन लिखते हैं, हमने पढ़ा था कि 4 वैल्यूज ये एक्सेप्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का मतलब होगा फ्रॉम टॉप। ओके, तो टॉप का मैंने दिया है 300 पिक्सल। सेकेंड वैल्यू मैं दे देता हूँ 550 पिक्सल, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, अब देखो उसी जगह पे आ गया, ठीक है। तो आप उनको भी एक लाइन में कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे पैडेड इनपुट्स, बॉर्डर इनपुट्स, ओके, बॉर्डर बॉटम, ओके, कलर्ड इनपुट सॉन्ग। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस इनपुट को सिर्फ एक बॉर्डर भी दे सकते हैं, सिर्फ एक बॉर्डर। लाइक हमारे पास देखो डिफरेंट साइड है, एक लेफ्ट बॉर्डर, एक टॉप बॉर्डर, एक बॉर्डर बॉटम, और एक बॉर्डर राइट। अगर आप देना चाहे सिर्फ एक साइड का बॉर्डर, तो आप यहाँ पे लिखे कि बॉटम बॉर्डर बॉटम लाइक 5 पिक्सल सॉलिड, और लाइक पर्पल। ओके, कंट्रोल एस। तो देखो बॉटम का बॉर्डर बॉटम चेंज हो गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनसे ये बॉर्डर जो है वो डिलीट करें, और सिर्फ जो है बॉटम का बॉर्डर छोड़ दें इसी तरह। ओके, और बाकी बॉर्डर आप नन करें,
ऐसा भी आप कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन चलो मैंने आपको सिर्फ दिखाना था। आप हर साइड का बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट और बॉर्डर बॉटम से ये काम कर सकते हैं। ओके, हमारे पास फिर है कलर्ड इनपुट्स। ओके, कलर्ड इनपुट, अगर आप चाहते हैं कि इस इनपुट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो तो आप देखो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर लाइक लाइट हॉट पिंक। अब देखो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ओके, लेकिन मुझे ये हलवा नहीं बनाना, फिर नहीं तो मैं सादा ले लेता हूँ। एनीवे आप चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद फोकस इनपुट आप फोकस से भी कर सकते हैं। लाइक आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इसी इनपुट पर फोकस किया जाए, मतलब इनपुट और इस पर फोकस किया जाए तो उनका बैकग्राउंड कलर लाइक ब्लैक होना चाहिए और उनका जो कलर है वो वाइट होना चाहिए। कंट्रोल एस करें तो आप देखो जैसे इन पर आप फोकस करते हैं तो ऐसे सीन हो, जैसे आप इन पर फोकस करते हैं तो ऐसा सीन हो। और आप उनको ये भी बता सकते हैं कि उनका जो बॉर्डर होगा, बॉर्डर वो नन होगा तब जब इन पर फोकस किया जाए। ओके, रिफ्रेश, देखो जैसे फोकस करता हूँ तो उनके बॉर्डर भी ख़त्म हो गए। ओके, एंड आप लिखना स्टार्ट करें। ठीक है जी, अच्छा सही। इसके बाद क्या करना है हमने, आप डिफरेंट तरीक़ों से सिलेक्शन कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप से, लाइक आप इनपुट टाइप टेक्स्ट से सिलेक्शन कर सकते हैं, इनपुट टाइप ईमेल से सिलेक्शन कर सकते हैं, इनपुट टाइप देखो आप टाइप पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, आप आईडी पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, टाइप पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, और आप क्लास पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, एलिमेंट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं एक दो इनपुट और भी ले लेता हूँ ताकि आपको पता चले। इसके बाद मैं आ जाता हूँ इसकी तरफ। ओके, और इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंट बना लेता हूँ। ट्रांसपेरेंट में उनकी ये कर देता हूँ कि जो इनपुट है इनकी ओपेसिटी 0.4 हो। ओपेसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसपेरेंट बनाता है इनपुट को, देख रहे हैं। ओके, और इनमें से अब आप ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ऊँट पर लिख रहे हैं। ठीक, उनका बैकग्राउंड देखो इनसे शो हो रहा है। तो 0.4 मैंने ज़्यादा की, मैं थोड़ा सा इनको 0.6 करता हूँ। ये 0 से स्टार्ट होती है, ये ओपेसिटी 1 तक है। ओके, अगर आप 0 दे देते हैं तो ये बिल्कुल यही बैकग्राउंड आएगा, यही ये जो इमेज का है। लेकिन अगर आप 1 कर देते हैं तो ये बिल्कुल अपना बैकग्राउंड आएगा जो कि वाइट है। ओके, तो अब ये फिट है। ओके, इसके अलावा मैं थोड़े से लेबल और वो HTML में फॉर्म के अंदर मैं ऐसे करता हूँ कि इसको मैं कर देता हूँ बियर, और यहाँ पे ले लेता हूँ एक लेबल और लाइक ईमेल का, इसको के साथ भी स्टैटिक लगा लेता हूँ। एंड सेम मैं यहाँ पे देखो इनपुट टैग लेता हूँ, इनपुट का मैं टाइप दे देता हूँ ईमेल कि ये ईमेल एक्सेप्ट करेगा यूज़र से। प्लेस होल्डर यहाँ पे दे देता हूँ कि यूर ईमेल, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं ईमेल दे देता हूँ। और इस URL जब आप वेबसाइट के लिए लेते हैं तब लिखते हैं। जब आप चाहते हैं कि इस इनपुट में यूजर्स वेबसाइट का लिंक देंगे तो उसके लिए आप इनपुट टाइप URL ले लें। आप फॉर्म में थे जो हम पढ़ रहे थे, अच्छा, तो उसमें मैंने ये कहा था ना कि वेबसाइट के लिए URL होता है टाइप, टेक्स्ट के लिए टाइप टेक्स्ट होता है, ईमेल के लिए टाइप ईमेल होता है। यस, इसी तरह हमारे पास नंबर के लिए नंबर है, कलर के लिए कलर है टाइप, डेट के लिए डेट है, टाइम के लिए टाइम है, और कहते हैं पासवर्ड था, पासवर्ड के लिए
और इसी तरह हमारे पास कुछ और टैग भी थे जो कि यस टेक्स्ट एरिया के लिए हमारे पास टेक्स्ट एरिया का टैग था बड़ा ज़्यादा टेक्स्ट लेने के लिए। सेलेक्ट के लिए जो लिस्ट को सेलेक्ट आप करते उसके लिए हमारे पास सेलेक्ट टैग था और उसके अंदर फिर ऑप्शंस टैग थे। ओके ये था और ओके यहाँ पे आप इसको ट्रू करते हैं एंड सेम वैलिडेशन रूल्स आप इस पे लगाएंगे। वैलिडेशन हमने किसके थ्रू किए थे या पैटर्न्स के थ्रू हमने किए थे, तो वही पैटर्न्स आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि पासवर्ड को स्ट्रांग बनाना, ईमेल को स्ट्रांग बनाना, लाइक इनपुट में टेक्स्ट की जगह यूजर सिर्फ टेक्स्ट को लिख सके। ऐसा ना हो कि आपने दिया है कि इंटर नेम और वो मोबाइल नंबर लिखे, ऐसा ना हो कि आपने दिया है मोबाइल नंबर और वो उसी जगह पे नेम लिखे, क्योंकि कुछ यूजर्स लैपटॉप क्या कहते हैं पीसी फ्रेंडली नहीं होते, उन्होंने कंप्यूटर पे ज़्यादा काम नहीं किया होता, उन्होंने फॉर्म्स पे ज़्यादा काम नहीं किया होता, कुछ लोग गाँव से आ रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस करते हैं ऑनलाइन अप्लाई, तो आप उनको ऐसा ही रिडायरेक्ट करेंगे, ऐसा ना हो कि वो गलतियाँ करें, आपके पास गलत डेटा है, तो आप गलत डेटा अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं वैलिडेशन रूल्स। और वैलिडेशन रूल्स आप मल्टीपल तरीकों से करते हैं, एक तरीका है पैटर्न्स का, और पैटर्न्स HTML5 में ही डिस्कवर हो गए हैं। कंट्रोल एस किया तो मैंने एलिमेंट सिलेक्शन किया है, इसी पे भी वही अप्लाई होगा। ओके तो मैं इनसे ये फोकस हटा देता हूँ क्योंकि इस फोकस ने उनका पूरा स्टाइल जो है, आप इसके लिए मैं कमेंट करता हूँ, आपने बाद में देखना है तो आप इसको कमेंट से निकालें। तो देखो ये इसी तरह नॉर्मल हो गए। अच्छा ये मैंने उसमें दिया था, फोकस्ड में दिए थे, ओपेसिटी मैंने कहाँ पे दी है, ऊपर दी है। ओके अच्छा ठीक है ना, ओपेसिटी नीचे श्योर है। और ये बॉर्डर यार मुझे तो अच्छा नहीं लगा, ये बॉर्डर मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मैं देख देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, कंट्रोल एस। अब ठीक लग रहा है देखो, बिल्कुल सॉफ्ट। तो देखो उसी का भी यही स्टाइल आ गया, इसी का भी यही स्टाइल आ गया एंड सो ऑन। अगर आपने इसको लाइक वो करना है, बैकग्राउंड कलर को ही देना है ब्लैक और फिर उस पर ओपेसिटी अप्लाई करने हैं तो ये उसी तरह हो जाएगा। लाइक देखो आप इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कंट्रोल सी करता हूँ और मैं इस इनपुट को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ओके एक तो मैंने कलर दिया है ब्लैक कलर, ये है जो इसके अंदर आप टाइप कर रहे हैं। ओके और एक है बैकग्राउंड कलर देना, तो चलो मैं उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड कलर दिया कंट्रोल एस, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट उनका बैकग्राउंड कलर ऐसे आ रहा है, लेकिन मैंने ओपेसिटी दी है तो देखो ऐसे आ रहा है। ओके और कलर मैंने कौन सा दिया है ब्लैक, तो उसके अंदर शो नहीं हो रहा, फिर आप जो है वो वाइट कलर दे दें। सही है। ओके वैसे ठीक था, कैसे ठीक है, ऐसे ठीक है, पहले वाला ठीक था, पहले वाला बेहतर था, वो सॉफ्ट था। ठीक है तो वैसे ही छोड़ दें आप उसको। आप इसको लाइट लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं बैकग्राउंड, कोई इशू नहीं है। ओके अब देखो मैं एक और भी ले लेता हूँ यहाँ पे इनपुट और पी आर कर देता हूँ। देखो मैं फिर से एक ले लेता हूँ लेबल, इसको मैं दे देता हूँ कि लाइक ईमेल, सॉरी ईमेल तो ले लिया, कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर लिख लेते हैं। ओके लेकिन हम यहाँ पे भी टेक्स्ट देते हैं। ओके कंट्रोल एस, क्योंकि टेक्स्ट को फिर वैलिडेट कर देते हैं। देखो नंबर का अपना एक स्टाइल आ गया, इनपुट टाइप नंबर, क्योंकि यहाँ पे आप नंबर देते हैं, ठीक बात है, लेकिन देखो ये टेक्स्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसको पैटर्न्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे लिखते इनपुट टाइप टेक्स्ट, कंट्रोल एस करें और यहाँ पे देखिए आप, तो इनपुट टाइप, ये मैंने कंट्रोल एस से सेव किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके ठीक है। ओके ये वाइट के थ्रू है, दैट्स वो ये ऐसे आ रहा है। ओके तो मैं इनपुट टाइप नंबर ही दे देता हूँ, वही नंबर ठीक है। लेकिन ये फिर नंबर को एक्सेप्ट करेगा यार, ठीक लाइक
तो इसी तरह नंबर को ही एक्सेप्ट करेगा एंड सो ऑन। सेम लाइक अगर मैं यहाँ पे एड्रेस के लिए कोई दे दूँ तो एड्रेस के लिए आप टेक्स्ट एरिया को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप देखें, अच्छा वो इनपुट टाइप के बेस पे जो सिलेक्शन आप करते हैं। लाइक अगर मैं चाह दूँ कि इनपुट टाइप ईमेल के लिए अलग सा डिज़ाइन होना चाहिए, तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे आईडी दे देते हैं, ओके, लाइक ईमेल अंडरस्कोर इनपुट, और इसके लिए फिर आप अलग डिज़ाइन करें तो ये सबसे मुख्तलिफ होगा। एक तरीका ये है, पता है आपको? बिल्कुल। एक तरीका क्लास का है कि आप कोई क्लास दे देते हैं लाइक माई ईमेल, और एक तरीका यह है कि आप एलिमेंट सिलेक्शन करें जैसे हमने किया है, और एक और तरीका है कि आप यहाँ पे आ जाएं, देखो इनपुट टाइप मैं चाहता हूँ कि इनपुट यहाँ पे लिख लेता हूँ कि उस इनपुट का स्टाइल जिसकी टाइप है ईमेल, तो उसके लिए डिज़ाइन करना, और ये मैं इनपुट टाइप सबमिट बटन के लिए कर देता हूँ। चलो उसके लिए मैं कर देता हूँ। फिलहाल मैं आ जाता हूँ इस पे। तो ज़्यादा टेक्स्ट लेने के लिए आपके पास एक टैग है जिनको हम कह देते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, ज़्यादा टेक्स्ट लेने के लिए हम सेलेक्ट टैग यूज़ करते हैं। अच्छा, तो फिर सेलेक्ट ऑप्शंस के लिए यूज़ करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही लूँगा। ओके, जो मैं कुछ कह रहा हूँ आप सोचते हैं। देखो टेक्स्ट एरिया इंटर किया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या होता है? ऑप्शंस होते हैं। वेरी गुड। ओके, इसमें देखो कुछ नहीं होते ना, कॉलम्स होते हैं, इसमें कॉलम्स और रोज होते हैं, लेकिन उनमें से ये तो नहीं होता ना कि क्या कहते हैं, जो आप कहते हैं, हाँ ज़्यादातर देखो इसमें से ज़्यादा टेक्स्ट लाइक मैसेज के लिए फलां चीज़ के लिए फलां चीज़ के, तो देखो उनका स्टाइल अलग है बिकॉज मैंने इनपुट पे अप्लाई किया है और ये कोई इनपुट नहीं है, ये खुद टेक्स्ट एरिया एक टैग है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि इस टेक्स्ट एरिया को मैं कॉलम्स दे देता हूँ, कॉलम्स कॉलम्स हॉरिजॉन्टली, ओके। तो मैं कॉलम्स दे देता हूँ लाइक 40, आप देखें 40 कम पड़ गए, मैं देता हूँ 60, फिट हो गया। मैं उनका हाइट बढ़ाने के लिए क्या दूंगा? रोज, तो मैं रोज देता हूँ 12। तो देखो रोज, क्योंकि रोज इस साइड से होते हैं नीचे और कॉलम्स ऊपर से होते हैं, ठीक। तो देखो ये बाय डिफॉल्ट इस तरह आएगा ये फॉर्म, ओके। थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाऊँ इस फॉर्म को, तो कैसे ले जाऊंगा? मार्जिन टॉप थोड़ा सा कम कर दूंगा फॉर्म को, जो मैंने मार्जिन टॉप देखो 300 दिया है, तो इसको मैं 250 कर दूंगा, और एनीवे मैं 250 तो, हाँ चलो ये ठीक है। अब देखो आपका एक अच्छा सा फॉर्म बन गया। आप जैसे उसको बनाते हैं तो आप उसको बना सकते हैं। एनीवे मैं उसका भी इनपुट टाइप कर देता हूँ, ये मैं रिमूव करता हूँ, ओके। मैं एक लेबल लेता हूँ, लेबल में से एड्रेस दे देता हूँ, इसको BR कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट टाइप दे देता हूँ टेक्स्ट, यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लेस होल्डर योर एड्रेस, ओके। रिक्वायर्ड वगैरह ये नहीं देता। ये कुछ ऐसे आ गया, लेकिन इस पे मैं थोड़ा सा एनिमेशन अप्लाई करता हूँ, और वो एनिमेशन आप ऐसा अप्लाई करते हैं कि आप कह देते हैं कि बैकग्राउंड ट्रांजिशन पे, कि ट्रांजिशन अप्लाई हो इनके विड्थ पे इतने टाइम में, और इनके हाइट पे भी आप लगा सकते हैं, और जब इन पर फोकस किया जाए तो क्या सूरत हो। जैसे मैंने कहा था कि आप आईडी से सिलेक्शन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, आईडी कोई भी नाम दे देता हूँ, लाइक इनपुट अंडरस्कोर एड्रेस नाम मैंने दिया, ओके। वो भी आपको पता है कि अंडरस्कोर क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस नहीं देना, तो या हम अंडरस्कोर देंगे या हम डैश देंगे या हम एक साथ लिखेंगे, तो मैं अंडरस्कोर बेस्ट ऑप्शन समझ देता हूँ। अच्छा, ये नाम मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया। अब देखो इसके लिए मैं अलग सा डिज़ाइन कर देता हूँ, ओके।
ये अब मैं हटा देता हूँ ये कमेंट्स, क्योंकि अभी ये मैं कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आईडी है तो मैं एच लगाऊंगा और इनपुट अंडरस्कोर एड्रेस। इसके लिए डिज़ाइन मैं चाहता हूँ कि बाकी डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल इसी का हो। मैं कॉपी करता हूँ सारा डिज़ाइन, ओपेसिटी भी इसका कॉपी कर देता हूँ। ओके, सारा डिज़ाइन बाकी इसी का हो, लेकिन इनका जो विड्थ है ये हो 200, मतलब इनका विड्थ इतना हो गया। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसके अंदर क्लिक करूँ तो ये एक्सपेंड हो, एनिमेशन करे। तो उसके लिए मैं अप्लाई करता हूँ, एक प्रॉपर्टी है जिसे आप कहते हैं, यहाँ पे अलग सा कर देता हूँ ताकि आपको याद हो। ट्रांजिशन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ट्रांजिशन इनके विड्थ पे अप्लाई हो और वो 0.4 सेकेंड में अप्लाई हो, और ईज इन आउट इनकी टाइप है जिस तरह हमने लीनियर किया था HTML5 में जो बैकग्राउंड को एनिमेट किया था। तो मतलब ईज इन आउट भी हमने पढ़ा था कि ईज पहले से थोड़ा सा स्टार्ट में तेज हो, फिर दरमियान में से स्लो हो, और फिर इन इनका तेज हो, तो कुछ यूँ। अच्छा, ये ट्रांजिशन अप्लाई हो, लेकिन कैसे अप्लाई हो, मैं कह देता हूँ कि यही इनपुट, स्पेसिफिक इनपुट जो मैंने टारगेट किया है, इनपुट एड्रेस पर अगर फोकस किया जाए, मतलब अगर इसके अंदर कुछ लिखने की कोशिश की जाए तो इसी का विड्थ बन जाएगा। लाइक आप इनको ये भी कह सकते हैं कि 400 पिक्सल बन जाएगा, मतलब फुल हो जाएगा, या आप इनको 100% भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस करें, अब देखो रिफ्रेश करें, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो 400 पिक्सल बन गया। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि 400 पिक्सल की बजाय लाइक 600 पिक्सल बन जाए। कंट्रोल एस करें, देखो तो आप यहाँ पे एड्रेस लिखो। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि इसके साथ साथ विड्थ के साथ साथ उनका हाइट भी ट्रांजिशन करे। तो विड्थ 0.4 सेकेंड है, आप यहाँ पे कामा लगा दे, यहाँ पे हाइट भी कर दे कि 0.4 सेकेंड, हाइट भी आपका 0.4 सेकेंड में इंक्रीज होगा। और इनका जो हाइट है वो 40 पिक्सल है नॉर्मली, तो 40 पिक्सल से बढ़कर ये लाइक 150 पिक्सल बन जाएगा। कंट्रोल एस करें और आप देखें, रिफ्रेश करें, अब इसके अंदर आप लिखें, देखो इसी तरह इन पे एनिमेशन करना। सेम लाइक दैट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब इन पर फोकस किया जाए तो इनका कलर रेड हो, जो इसके अंदर लिख रहे हो आप तो रेड में हो, ठीक, एंड सो। तो ये देखो इसी तरह हो गया। एनीवे मैं कलर को वापस कर देता हूँ, कंट्रोल एस। यहाँ पे एक बटन भी बना देता हूँ, और उस बटन को मैं कह देता हूँ कि आपकी टाइप जो होगी वो br इसको br कर देता हूँ। और देखो एक इनपुट ले लेता हूँ, इस इनपुट को मैं टाइप दे देता हूँ सबमिट। सबमिट ये बटन बन जाती है जिनका काम होता है कि इस फॉर्म का डेटा ये सबमिट करता है। देखो रिफ्रेश, तो एक बटन आ गई जो कि इस फॉर्म को सबमिट करेगा। देखो अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, मैंने इसको रिक्वायर्ड किया है कि आपने मस्ट इसको फिल करना है। तो देखो जैसे मैं इसको इम्प्टी सबमिट कर रहा हूँ, मैसेज मिल रहा है ये प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। मैंने चलो कुछ फिल किया, फिर देखो यहाँ पे कि प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, मैंने फिल किया। तो देखो मुझे कह रहे हैं कि एक वैलिड ईमेल एड्रेस आप पुट करो, बिकॉज मैंने टाइप ईमेल दिया है और टाइप ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन कर रहा है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे @gmail.com दे देता हूँ एंड सो ऑन। आगे बढ़ता हूँ तो देखो ये सबमिट हो जाता है। ओके, फिलहाल मतलब आगे चला जाता है। ओके, इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि इस बटन पे थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई करना है। वो कैसे, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई बाय डिफ़ॉल्ट इसको वैल्यू दूँ, ये सबमिट के बजाय कोई और नाम आए, तो आप यहाँ पे इनको कह सकते हैं कि सबमिट फॉर्म, मतलब सबमिट की जगह फिर इसके ऊपर ये टेक्स्ट आएगा कि सबमिट फॉर्म। आप इनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे, अब आप टाइप पे सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि उस इनपुट पे स्टाइल अप्लाई करो जिनकी जो टाइप है इक्वल टू और डबल कोट में सबमिट, मतलब टाइप जिसकी सबमिट है तो ये स्टाइल उसके लिए होगा। उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइक ये होगा,
ओके। और मैं कहता हूँ कि इनकी जो ओपेसिटी होगी वो 1 होगी, बिकॉज उस पर उसी इनपुट की ओपेसिटी अप्लाई हो रही है। तो देखो उनकी ओपेसिटी ये हो गई। मैं चाहता हूँ कि इनका जो हाइट होगा वो ज़्यादा होगा, उनका 40 पिक्सल है, आपका 60 पिक्सल होगा। ओके 60 पिक्सल हो गया। मैं इसको कह देता हूँ कि आपका जो बॉर्डर है वो नन होगा, बॉर्डर नन हो गया। मैं उनको कह देता हूँ कि आपका जो टेक्स्ट कलर है वो कैसे लगेगा, वाइट। देखो उनका टेक्स्ट कलर वाइट हो गया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब उस पर ये भी कर सकते हैं कि जैसे इस इनपुट, वो इनपुट जिनकी टाइप सबमिट है, अगर उस पर कोई होर करेगा, माउस ले आएगा, तो उनका बैकग्राउंड कलर उनका बन जाएगा, नहीं, 1 मिनट 1 मिनट, उनका बैकग्राउंड कलर बन जाएगा वाइट। ओके, उनका बैकग्राउंड कलर बन जाएगा वाइट। ओके, और उनका जो कलर बन जाएगा वो हो जाएगा ब्लैक, और उनका जो बॉर्डर हो जाएगा वो 2 पिक्सल सॉलिड, और चलो ब्लैक कर देता हूँ, ऐसे हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे रिफ्रेश करें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनका कलर जो होगा वो हो जाएगा HF4511E, कंट्रोल एस। या फिर इनको ऐसा भी कर सकते हैं कि उनका बॉर्डर जो है वो भी ऐसे कलर का बन जाएगा, कंट्रोल एस। ठीक, फिट लग रहा है। ओके, अब इस पर फर्दर भी जो एडिटिंग करना चाहे कि सबमिट हो तो यस